Hello students, today we are going to discuss a very famous and interesting poem, The Road Not Taken by Robert Frost. I have already told you about Robert Frost in my last video. एक अमेरिकन पोएट है and he is very famous for the use of symbolism in poetry. Before I discuss this poem, word to word, let me tell you the basic concept and background of this poem. After that, you will be able to understand this poem easily. अब होता क्या है, एज यू नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट है, लेकिन अपनी लाइफ के कुछ ईयर्स फ्रॉम 1912 टू 1915 1912 से लेकर 1915 तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो टाइम पीरियड है ये इंग्लैंड के अंदर स्पेंड किया था। तो वहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं और उसमें एक क्लोज फ्रेंड उसका जो बनता है उसका नाम था एडवर्ड थॉमस। मोस्टली टाइम उसी के साथ स्पेंड होता था। इवनिंग और मॉर्निंग वॉक भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी के साथ जाता था। अब क्या हुआ कि एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडवर्ड थॉमस दे वर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। अब दोनों एक रास्ते पर जा रहे हैं। ऑटम सीजन चला हुआ है, पतझड़ ऋतु जिसको हम बोलते हैं। अब चलते चलते वो रास्ता आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अब दोनों पहली बार उस रास्ते पर गए थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उससे पूछता है एडवर्ड थॉमस से कि भाई कौन से रास्ते पर अब हमें चलना चाहिए। तो एडवर्ड थॉमस कहता है कि लाइफ के अंदर जब भी उसको चॉइस की बात आती है, ऑप्शन लेने की बात आती है, वो हमेशा रॉन्ग प्रूव हुआ है। तो वो नहीं बता सकता कि कौन सा रास्ता है वो अच्छा है। तो इस छोटी सी इंसिडेंट के ऊपर बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है जिसको हम द रोड नॉट टेकन के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा सा मजाक उसने किया था। इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाने की कोशिश की है कि ही वॉज अलोन देयर, वो अकेला वहाँ पे था। लेकिन इन रियल लाइफ जो ट्रू इंसिडेंट हुई थी उसके अंदर एडवर्ड थॉमस वॉज विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज अ सिंपल एंड नैरेटिव पोएम। I told you in my last video when I was teaching you Dust of Snow by the same poet that even a small incident can bring a great change in our life. In the same manner, a decision taken at the right time can bring a great change. If you take a right step in the right direction, try to understand my point. If you take the right step in the right direction, you can get your target. You can achieve your goal. You can get success. But if you take the wrong step in the wrong direction, definitely you will be lost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सीधे वर्ड्स के अंदर हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहता है। द चॉइसेस वी मेक, द डिसीजन वी टेक. Try to understand, the choices we make, the decision we take has a great impact on our future. Because if we take the wrong decision, we won't get a chance to come back and improve that situation. So we must be very wise, very careful while making choices and टेकिंग डिसीजंस, बिकॉज इन्हीं के ऊपर हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इफ़ यू फॉलो द वे फॉलोड बाई मैनी पीपल, इफ़ यू टेक द वे टेकन बाई मैनी पीपल, you will be a part of crowd only. But if you take the way taken by very few people, if you take the way traveled by very few people,
मे बी हो सकता है फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स आए, यू विल बी आउट ऑफ क्राउड, इट विल ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये मैसेज देने की कोशिश करता है, लाइफ के अंदर जब हम ऐसे दोराहे पर खड़े हों जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता हो और हमें डिसीजन लेना हो, तो हमेशा उस डिसीजन के साथ जाइए जिससे आपका फ्यूचर अच्छा बने, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड हो। नाउ लेट अस रीड दिस पोएम वर्ड टू वर्ड। टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्स्ड, डिवाइडेड होते हैं इन ए येलो वुड, एक येलो वुड के अंदर। वुड मीन्स फॉरेस्ट। येलो यहाँ पर ऑटम सीजन को शो करता है। जैसा कि आपको पता है पतझड़ ऋतु के अंदर हमारे जो पेड़ हैं उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। तो एक फॉरेस्ट के अंदर जब पतझड़ ऋतु का टाइम था, दो रास्ते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिवाइड होते हैं। एंड सॉरी, और मुझे बड़ा दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि चलने वाला एक था, यात्री है वो एक था। लॉन्ग आई स्टूड, काफी लंबे समय तक मैं वहां पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और देखता रहा, वन, एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं उसको देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहां से ये बेंट हो गया, मुड़ गया, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स प्लांट सर्ब्स, जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनके अंदर वो रास्ता मुड़ जाता है। तो पहले स्टेंजे के अंदर हमें बताया गया है कि एक जंगल के अंदर जब पोएट जा रहा था तो दो रास्ते हैं वो डिवाइडेड हुए, और पोएट है वो अकेला था, इसलिए वो दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चल सकता था। काफी लंबे समय तक वो वहां खड़ा रहा और पहले वाले रास्ते को वो देखता रहा जहां तक वो देख सकता था, और ये रास्ता आगे जाकर झाड़ियों के अंदर मुड़ गया। देन टुक द अदर, फिर जो पोएट है वो दूसरे रास्ते के ऊपर चल पड़ता है। एज जस्ट एज फेयर, ये उतना ही फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इस रास्ते के ऊपर चलने का एक बेटर क्लेम भी था। बेटर क्लेम मीन्स बेटर चॉइस, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर बहुत सारी घास उगी हुई थी और इसको वियर करने की जरूरत थी, कुचलने की जरूरत थी, चलने की जरूरत थी। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, अगर हम किसी रास्ते के ऊपर बार बार से जाते हैं तो वहाँ जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो सूख जाती है। लेकिन अगर किसी रास्ते के ऊपर हम बहुत कम चलते हैं तो उसके ऊपर घास ऐसी की ऐसी रहती है। तो इस रास्ते के ऊपर घास है वो उगी हुई थी। तो यहाँ पोएट बताने की कोशिश करता है कि अगर हम ऐसे रास्ते के ऊपर चलते हैं जो रास्ता बहुत कम लोगों ने चुना है, तो उसी से हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है। तो जो पोएट है उसने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है जिसके ऊपर बहुत कम लोग गए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जहां तक वो रास्ता आया हुआ है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो इक्वली सेम दिखाई दे रहा है। यानी कि जहां वो डिवाइडेड पॉइंट था, जहां से पोएट ने डिसीजन लिया है, वहां तक जो रास्ता आया है वो बिल्कुल एक जैसा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और उस मॉर्निंग सवेरे सवेरे दोनों के दोनों जो रास्ते हैं उनके ऊपर समान रूप से जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो बिखरे हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स कुचल देना, कोई भी कदम उनके ऊपर नहीं चला था जिससे वो पत्ते हैं वो ब्लैक हो जाते। तो पोएट से पहले वहां कोई भी यात्री नहीं गुजरा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब पोएट कहता है कि मैंने जो सेकंड जो रास्ता चुना है मैं उसके ऊपर चलूंगा, और जो मेरा पहले वाला जो रास्ता है उसको मैं किसी और दिन देखूंगा। येट नोइंग, हालांकि मुझे पता है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ते के अंदर दूसरा रास्ता निकल आता है।
स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम जीवन के अंदर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन आगे चलकर कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खोल देता है और वो रास्ता किसी दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो हमें वापस वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का कभी भी चांस नहीं मिलता और कभी भी हमें इम्प्रूवमेंट करने का चांस नहीं मिलता। आई डाउटेड, पोएट को भी डाउट है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं वापस यहाँ आके दोबारा से डिसीजन लूंगा अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ तो। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग टाइम। अब ये कहता है कि फ्यूचर के अंदर जिस रास्ते को मैंने चुना है उस रास्ते के कारण जब मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, तो फिर मैं फ्यूचर के अंदर आई शैल बी टेलिंग, मैं बताया करूंगा दिस, इस बात को विद अ साई। साई मीन्स एक राहत भरी सांस के साथ, एक सांस छोड़ते हुए। वो साई रिलीफ की भी हो सकती है, सैडनेस की भी हो सकती है, हैप्पीनेस की भी हो सकती है। यानी कि सांस छोड़ते हुए मैं ये बात बताया करूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस, Hence two roads diverged in a wood, कि किसी जंगल के अंदर जो दो रास्ते हैं वो डाइवर्स होते थे, अलग अलग होते थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना जिसके ऊपर बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन है वो आया। तो लास्ट स्टेंजे के अंदर जो पोएट है उसने बताया है कि आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन, फ्यूचर के अंदर जब उसकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा तो वो काफी लंबे टाइम के बाद, एजेस एंड एजेस के बाद, वो ये बात बताया करेगा राहत भरी सांस छोड़ते हुए कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन के अंदर एक घटना हुई थी जब किसी जंगल के अंदर दो रास्ते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दिखाई दिए और मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चुना था और इसी से मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया। Let us discuss the literary devices and figures of speech used in this poem. सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम के बारे में। As you can see, इस पोएम के अंदर there are 4 stanzas and each stanza has 5 lines। तो जो राइम स्कीम इसके अंदर यूज की गई है वो है AB, AA, B। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एनाफोरा। अब ये एनाफोरा क्या है? जब सेम वर्ड के साथ एक से अधिक लाइन की शुरुआत की जाती है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन की जो शुरुआत की गई है वो सेम वर्ड के साथ की गई है, तो दिस इज एनाफोरा। सिंबोलिज्म क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सिंबोलिज्म। इसके अंदर जो सिंगल रोड यूज किया गया है ये सिंबलाइज करता है हमारी लाइफ को। आगे जाकर वो जो सिंगल रोड है वो 2 रोड्स के अंदर डाइवर्ज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये जो 2 रोड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। जब हमें एक से अधिक ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है, उसको सिंबलाइज किया गया है। एलिट्रेशन क्या है? जैसा कि आपको पता है, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है जिसके अंदर एक कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट की जाती है। आप सेकंड स्टेंजा के अंदर देखिए, वांटेड वियर, वे साउंड रिपीट की गई है। दो दैट, दे साउंड रिपीट की गई है। इन द थर्ड स्टेंजा आप देखिए, फर्स्ट फॉर, फे साउंड है वो रिपीट की गई है। तो दिस इज एलिट्रेशन। अब बात करते हैं रिपीटिशन की।
जैसा कि आपको पता है, जब एक वर्ड रिपीट होता है वो एग्जाम्पल होता है रिपीटेशन का। लास्ट स्टेंजा के अंदर आप देखिए एजेस एंड एजेस। एजेस वर्ड है, उसका इस्तेमाल, उसका यूज एक से अधिक बार किया गया है, दिस इज रिपीटेशन। अगर आप देखें फर्स्ट स्टेंजा के अंदर एंड द लास्ट स्टेंजा के अंदर, तो जो लाइन है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, या यू कैन से इन अ वुड, ये लाइन भी रिपीट की गई है, तो दिस इज ऑल्सो रिपीटेशन। I hope you are able to understand my contents. If you face any kind of difficulties, do message me, do tell me, I am always there to help you out. After so much simplification, if you are not able to understand my contents, इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो टीवी पे डोरेमोन देखा करो।